हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जल्दी आपको कुछ देखने को मिलेगा और फाइनली आज देखने को मिला एंटिटी का नोटिफिकेशन। तो क्या है चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, फाइनल है या थर्ड लिस्ट आएगी। जो भी आपके दिमाग में डाउट्स है या जो भी आप परेशान है उस परेशानी को मैं जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा आपने लिस्ट भी देखा होगा, आई होप सो कि आप सभी ने देख भी लिया होगा। तो क्या है उसमें सारी चीजें, तो स्टार्ट करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहली चीज आपकी बात करें हम, तो इसका एग्जाम कब हुआ था। तो एंटिटी वालों का जब एग्जाम हुआ था, थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं आपको कि शुरुआती कहानी जैसे होता है कि अगर कोई चीज अच्छे से समझनी है तो उसके एंड का और स्टार्टिंग का फेस अगर आप समझते हैं तो बीच की चीजें अपने आप समझ में आने लगती हैं आपको। तो इसीलिए शुरुआत अगर अच्छी होती है तो सारी चीजें काफी अच्छी से समझ में आती हैं। सबसे पहली चीज, एग्जाम कब हुआ था। 7/4/2024 को इसका एग्जाम हुआ था। और वहीं बात करें 4/7/24, उल्टा हो गया सर। 7/4/24 को एग्जाम हुआ था और 07/2024, 04/07 मतलब 4/7/2024 को 1.5 टाइम स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाता है। वो पल याद करिए जब आपने एग्जाम दिया था और आपका एक लिस्ट आती है कि इतने कैंडिडेट्स हैं, इतने इतने मेरिट लिस्ट है जो भी डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद आपके दिमाग में एक और लिस्ट आती है 4/7/2024 को, और वो डेट याद करिए जब आपको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाता है। और फिर आप रेडी हो जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर करके कि चलिए भैया अब डीवी की टाइम आ गई है। तो बात करें तो पहले राउंड को ही बुलाया गया था 4/7/2024 को, कितने 1.5 टाइम लोगों को बुलाया गया था। अब इसके बाद पहला राउंड का इंटरव्यू खत्म होता है 4/7/2024 को। उसके बाद एक और रिमार्क लिस्ट आती है जिसको हम कहेंगे कि एक और मौका दिया गया। किनको मौका दिया गया था? जो 04/7/24 को जो एब्सेंट थे या जिन्होंने अपने जो भी रिमार्क लिस्ट था उनके में, उनके लिए एक और लिस्ट, एक और अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप आइए भैया। जानते हैं चंडीगढ़ अपना एकदम फ्लेक्सिबल है ही, कहता है आइए, अगर ऐसे नहीं आ रहे तो वैसे आइए लेकिन आइए। तो अनदर अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है 1/8/2024 को मिलती है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद याद करिएगा 1/8/2024 को आप डीवी के लिए जाते हैं। उसके बाद एक और लिस्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि फाइनल लिस्ट, ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी क्या करा लीजिए, अपनी डीवी करा लीजिए। तो 23/8/2024 को एक इनको जो 1/8/24 वाले रहते हैं इनको 23/8/24 को मौका मिलता है। तो यहां पर खत्म होता है हमारा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू। ठीक है, यहां पर क्या खत्म होता है, हमारा फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू। ये थी पहले राउंड की कहानी भैया। 7/4/2024 को एग्जाम होता है, 4/7 को पहले राउंड 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करके लोगों को बुलाया जाता है डीवी के लिए। उसके बाद इन्हीं को एक मौका और दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1/8/2024 को। उसके बाद कहते हैं कि बच्चे हो, अच्छा आओ, नहीं आ पाए फिर भी आओ, तो फिर भी बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको फाइनल अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले राउंड की, जो कि 23/8/2024 को खत्म होती है। यहां तक समझ में आया। अब चलिए चलते हैं सेकेंड राउंड में। तो यहां से होता है फिर कि भैया लगभग कैंडिडेट्स मिल ही नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि जैसे आप खोज खोज के बुलाना पड़ रहा है डिपार्टमेंट को कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। तो वही हाल हुआ है कि कैंडिडेट्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है जो एनसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है बहुत सारे लोगों के पास। मोस्टली मेजर प्रॉब्लम एनसीटी की यही है, एनटीटी वालों की, एनसीटी का सर्टिफिकेट। तो फिर कहते हैं कि भैया अब ऐसा है कि बच्चे कम पढ़ रहे हैं, एडिशनल कैंडिडेट बुलाते हैं। तो अब बुलाते हैं एडिशनल कैंडिडेट्स को। बात करें तो एडिशनल कैंडिडेट्स आते हैं 1.5 गुना, फिर बुलाया जाता है सेकंड राउंड की डीवी के लिए। कितना? एडिशनल कैंडिडेट 1.5 टाइम सेकंड राउंड की डीवी के लिए। तो बात करें कब बुलाया जाता है? 11/9/2024 को। ठीक है, जो सेकंड राउंड का पहला डीवी लिस्ट जो जारी की जाती है रिमार्क लिस्ट की एडिशनल कैंडिडेट्स के लिए, वो जारी की जाती है 11/9/24 को। उसके बाद कहते हैं अच्छा एब्सेंट कम बच्चे आए, फिर आओ, एक बार और आओ, एक बार और बुलाते हैं। कहते हैं 20/9/2024 को। कब बुलाते हैं? 20/9/2024 को बुलाते हैं। तो अभी जो रिसेंटली 20 बीता है, उस दिन भी बच्चे गए थे। मैं आपको बता दूं 7 बच्चे बस गए थे केवल। मतलब हालत यह है कि बुलाने पर भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी मार्कशीट्स वगैरह है वो नहीं है। ये मेन रीजन है। तो 7 कैंडिडेट्स गए थे। तो अब आता है धीरे धीरे वही होता है कि
फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट का खत्म होता है, कहता है कि भैया बस करिए, अब बहुत हो गया खेल, हमने आपको घर से भी बुलाने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं आए आप। तो इसके बाद ये कहते हैं कि 20/9/2024 को जाते हैं कैंडिडेट्स जो डीवी के लिए अभी रिसेंटली गए थे एनटीटी वाले। उसके बाद क्या होता है, सेकंड राउंड में ये लोग सेकंड राउंड में जो कराते हैं पूरा, मतलब ये खेल जो है 23/8/2024 1/8/2024 से सॉरी 23/8/24 से लेके ये 20/9/2024 के बीच 91 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही फुलफिल नहीं कर पाते। कितने? टोटल 91 कैंडिडेट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास प्रॉपर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है और फुलफिल नहीं किए। तो फिर डिपार्टमेंट के मन में आता है चलो अच्छा एक मौका और ही दे देते हैं यार, एटलीस्ट इनको मौका दे देते हैं जो ऑलरेडी डीवी करा चुके हैं या जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एब्सेंट थे। तो जो अब बात करते हैं आज के नोटिस का, ये पुरानी कहानी हो गई, अब आज की स्टोरी का सुनिए जो आज की कहानी है। आज की कहानी में बस इतना सा है कि 91 कैंडिडेट्स ऐसे मिले जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो भैया डिपार्टमेंट ने कहा कि सेकंड राउंड में ऐसे एक 91 कैंडिडेट्स से जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो कहा कि भैया एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसके बाद बड़ी मुश्किल है, आ जाइए, ये लास्ट मौका है। तो इनको फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कब? अब जाना है 27/9/24 को भंडारा है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में, तो आप लोग चले जाइएगा। तो 27/9/24 को डीवी के लिए चले जाइएगा, इसका कहने का मतलब मेरा ये है। और टाइम की बात करें 9:30 से 11:30। अब ये 91 कैंडिडेट्स कौन है, उनकी लिस्ट है जो आज लिस्ट जारी की गई है उसमें है, ठीक है। आपके सामने रिमार्क्स क्या है उसको देखिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं उसको सबमिट करिए आप। ये चीज हो गई। अब एक चीज और है भैया, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट सबका ख्याल रखता है। कुछ ऐसे थे जो एब्सेंट थे कि किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो डिपार्टमेंट ने कहा ऐसा है चलो तुम लोग भी आओ। 45 स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने टोटल सेकंड राउंड में 45 स्टूडेंट ऐसे थे जो एब्सेंट थे। तो वो 11/9/2024 से 20/9/2024 के बीच में 45 बच्चे ऐसे थे जो एब्सेंट थे। तो इनको कहा कि आ जाओ, तुम लोगों को भी लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, कब? 27 तारीख को तुम लोग भी आ जाओ 9:30 से 11:30 के बीच में, और हम तुम्हारी डीवी करा लेते हैं। और नीचे इस बार थोड़ा सा लाइन अजीब सी लिख दी है, जब आप लास्ट में देखेंगे कि भैया अगर तुम अब नहीं आए तो ये जो लिस्ट है हमारा ना, जो हम लिस्ट खेल रहे हैं, इसके बाद हम तुम्हारा नाम काट देंगे, उसमें से डिलीट कर देंगे। भैया डिलीट वर्ड यूज हुआ है, आप देखेंगे इसके पहले जो भी लिस्ट जारी की गई उसमें ऐसा वर्ड्स नहीं यूज किया गया था। इसमें यूज किया गया है कि ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, अगर अब तुम नहीं आए तो हम तुम्हारा नाम डिलीट कर देंगे। किसमें से? लिस्ट में से, जो फाइनल लिस्ट है उसमें देखेंगे डिलीट कर देंगे, जो फाइनल लिस्ट जारी करेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग चले जाइएगा डीवी के लिए। बहुत बार भंडारा हो चुका, इस बार भी चले जाइएगा। और अब बात कर लेते हैं कि जिनके दिमाग में है क्या थर्ड लिस्ट आएगी। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, क्योंकि जो नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं बेचारे, वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है थर्ड लिस्ट आए, हो सकता है थर्ड लिस्ट आए। तो देखिए दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, मैं बहुत क्लियर एंड कट में आपको समझाता हूं। दो केसेस बनते हैं। एक चीज ये कि ये 91 कैंडिडेट्स और जो 45 कैंडिडेट्स एब्सेंट थे, अगर इनमें से कुछ इनको कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, अगर इनको ठीक ठाक मतलब सीट फुलफिल हो जाती है, जितना उनको चाहिए 100 सीट अगर फुलफिल हो जाती है, मतलब 91 उधर हैं जो मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते हैं, और 45 ऐसे हैं जो एब्सेंट थे। अगर उनको इसमें से मिल जाते हैं तो ये थर्ड लिस्ट की तरफ नहीं जाएंगे, अगर नहीं मिलते तो इन्हें थर्ड लिस्ट की तरफ जाना चाहिए। दो केसेस यही बनते हैं। अब अभी ये डाउटफुल है कि थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि अब डिपार्टमेंट मूड में नहीं है कि थर्ड लिस्ट जारी करे। अब डिपार्टमेंट मूड में नहीं है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है बातें बुरी जरूर लगेंगी कि नहीं आएगी, ये आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से काम कर रहा है डिपार्टमेंट, मतलब थोड़ी सी प्रोसेस को चेंज भी कर दे रहा है। अब ये इतना समझ जाइए आप, बाकी खुद समझदार हैं। तो बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस यही कहूंगा आपको। और बाकी देख लिया आप लोगों ने। अब टीजीटी वाले, पीजीटी जो भी परेशान है भाई, टीजीटी वालों की बारी है, अब लगे रहिए, आप लोगों का जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। और एक लाइन में बस इतना ही समझिए कि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट इस समय बस ये चाह रहा है कि कितना जल्दी से जल्दी मैं आपको ज्वाइनिंग दे दूं। जैसे ही चीजें फाइनल होंगी, एनटीटी की फाइनल लगभग देखिए डिसाइड हो जाएगा, हो सकता है 30 के पहले कुछ आ जाए, देखने को मिल जाए अच्छा खासा।
तो इनकी जो फाइनल लिस्ट हो सकता है देखने को मिल जाए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है भैया, ठीक है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो ये देख लीजिएगा। बाकी टीजीटी की भी हो सकता है जल्दी आपको देखने को मिल जाए, मतलब 28-29 तारीख तक देखिए, जो भी हो 30 तारीख तक एक्सपेक्टेशंस है। एनटीटी और टीजीटी का फाइनल हो जाएगा, उसके बाद मेन तांडव स्टार्ट होगा। जश्न की तैयारी करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, बस इतना ही कहूंगा। पूरे मूड में है डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग देने की, और इतना अब एक्सपेक्टेशंस बन रहा है कि आपको अक्टूबर में ज्वाइनिंग दे देगी। अभी थोड़ा सा मामला फंसेगा स्पेशल एजुकेटर वालों का, उनकी भी कुछ चीजें बाकी हैं, बाकी देखते हैं, वो सारी चीजें बात की हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रिवार्क लिस्ट या कुछ भी डाउट है अभी आपका तो कमेंट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, उसको मैं आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।